कि हम इन जाटों को मना के छोड़, खर्चा इतना करते हैं चाहे इन्हें कर्जा लेना पड़े कितना ही हो। आज जाट को नौकरी मिल जा, कहीं मिल जा, कैसे ही मिल जा। खेल का और देश का तो ये रुकाई होया जाटों के ऊपर है देश हमारा। जी जाट रेजिमेंट हटा दो तुम 24 घंटे को तो कम से कम 5 दावतें ऐसी करे जाट। लड़की देखने जा रहा हूँ, लड़का देखने जा रहा हूँ, पहले हर गांव में 1-2 जाट दारू पिए करे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं मुरादाबाद में और हमारे साथ हैं बाबा जी। उनका पूरा परिचय जानेंगे और जाटों के विषय में उनका क्या कहना है वो भी आज उनकी राय लेंगे। तो अपना परिचय दीजिए बाबा जी। मेरा नाम राम भरोसे सिंह है। जी मैं अध्यापक रहा हूँ 40 साल। जी इस वक्त रिटायर हूँ। रिटायर होने से भी 6 साल पहले से मैंने चौधरी देवेंद्र सिंह के साथ जाटों में घूमना शुरू करा। जी इसलिए कि कुछ हम उनकी सुने, कुछ अपनी सुना में। जी तो जहां तहां हम आज हमें 20 साल हो गए जाटों में ही घूमते रहे जी और जाटों को बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जी लेकिन साहब हम अभी पूर्णतः जो है उनसे सहमत नहीं है कि वो हमारी बात मानने को तैयार है। जी पूरा निष्कर्ष नहीं निकल पाया। नहीं साहब, हमने बहुत प्रयास करा और कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी लेकिन हम प्रयासरत हैं इसमें कि हम इन जाटों को मना के छोड़। तो क्या गलत है, गलत रास्तों पर चल रही है क्या? गलत रास्तों पे एक चल रहे हैं जी ये खर्चा ज्यादा करते हैं, आमदनी कम करते हैं। तो दिखावा चल रहा है एक तरीके से। दिखावा चल रहा है। खर्चा इतना करते हैं चाहे इन्हें कर्जा लेना पड़े कितना ही हो। जी खर्चे में कमी नहीं कर रहे और जबकि जाटों को चाहिए खर्चे में कमी करनी। जी अब जाट इतना नहीं कमा रहा, अब जाट बहुत कुछ कम कमा रहा है। गन्ना नहीं छोलता, धान नहीं काटता, गेहूं नहीं बोता, जी सब काम ठेके पे करावे। जी लड़के उनके सब आवारा से घूम रहे हैं, सरकार नौकरी नहीं देती जाटों को। 100 रुपए में से 20 रुपए बच रहे हैं, 80 मजदूर पे जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी सही राय दे रहे हो आप भी। तो साहब इन जाटों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि खर्चे कम कर लो अपने। जी भाई अब आमदनी तो तुम्हारे बस की बढ़ानी है क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे रही जाटों को जी कि ये तो पहले से ही जिम्मेदार लोग हैं। जी वो तो ये समझे है, ये जमीन दे दी है, इसमें ही अपना जैसे तैसे करके कर रहे हैं। तो इसमें भी अब वादा नहीं दिखाई दे रहा। जब तक नौकरी नहीं करेंगे जाट, चाहे कैसी हो, बाहर से पैसा नहीं लाएंगे, जब तक गुजारा होना जाटों का संभव है नहीं। आज जाट को नौकरी मिल जा, कहीं मिल जा, कैसे ही मिल जा, जी करने तैयार है। बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने जाटों के लड़के सुबह शाम हाँफते और भागते देखे हैं बहुत बुरी तरह से। जी लेकिन बेचारे के 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। जी जबकि हमारे पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं है, हम बहुत सब कुछ जानते हैं। जी लेकिन बस कमी यहाँ मार रही है कि और दूसरे लोग जो हैं वो कम नंबरों में नौकरी में आ जा, हम ज्यादा नंबर लावे तो भी ना आ पाते। जी हमें चाहिए 100 नंबर और उनका 50 में ही काम हो जा। जी तो साहब कमी यहाँ हमारी जाटों की और कुछ नहीं है, ये है कि हमें मजबूर होना पड़ रहा है। जी मेहनत में कम नहीं है, हम मेहनत में सबसे आगे हैं। खेती में भी, पढ़ने में भी, पढ़ भी हम कम नहीं रहे। खेल कूद में भी। हर चीज, खेल में तो जाटों के बिना कोई, खेल का और देश का तो ये रुकाई होया जाटों के ऊपर है देश हमारा। जी जाट रेजिमेंट हटा दो तुम 24 घंटे को, क्या हो जाएगा देख लेना। जी ये तो जाटों का, और जाटों ने आज तक औरों के लिए सब कुछ करा। और मैं ये कहूँ भैया आप अपने टाइम भी कर लो, हम्म, जाटों ने औरों के लिए करा है। अंग्रेज भगाए जाटों ने, मोमडनों से राज लिया तो जाटों ने, जो भी, और आज देश बच रहा है तो जाटों की वजह से। हम्म, जाट अगर ना होते तो ये अंग्रेज ना भागते। बिल्कुल ये सच्ची बातें हैं सब। सही बात है। मुगल और भी इन्होंने भगाए जाटों ने। हाँ जी, वो पूरी कहानी बता दूंगा, मेरी याद है, हाँ बताता हूँ मैं माइकों पे हाँ क्योंकि पता। हम तो घूमे हैं खूब। हाँ हाँ, तो साहब जाटों का तो अब कमजोरी ये है कि जाट से खर्चा ज्यादा कर रहा है, आमदनी कम हो रही है, जी खेती में बचत नहीं हो रही। और जाट है खेती पे, जी कुछ ना हो जाट से खेती जरूर कर लेगा। और जहां लड़ने मरने का काम है वहां दूसरी कौम कोई नहीं आ सकती सिवा जाट की। हम्म, जाट जाएगा जहां भी जाएगा, चाहे वो देश की हो, सरकार से लड़ाई हो, जहां भी कहीं काम है,
जाट के अलावा दूसरा नहीं जा सकता। आज भी शासन से जो कुछ ले रहा है वो जाट की बदौलत है। जाट ही ले रहा, लड़के ले रहा, समझा के ले रहा है, कैसे ही ले रहा, ले जाट रहा। जी जाटों के बिना कुछ नहीं है, ये किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं जाटों के बिना। तो साहब जाट की तो बात ये है कि हम तो अब जाटों को यही कहने तैयार है कि भैया अपने हिसाब से चलो, अब खर्चे कम कर लो अपने। बहुत बढ़िया। ये जो अंधाधुंध खर्चे करते हो तुम, कर्जा ले लेके, और इस कर्जा लेने को बंद करो, कम पैसों में काम चलाओ अपना, जी कर्जा मत लो। अभी बढ़ोतरी होगी हाँ, उपज में। जितने पैसे हैं उनमें ही काम चलाओ। जी क्यों करते हो ज्यादा खर्चा? जी। अरे भाई आपस में बैठ के बात कर लो। तो जैसे अब खर्चे फालतू हो रहे हैं, किन किन कामों में हो रहा है, जैसे आज दिखावा चल रहा है जाटों का। देखो जी, खर्चे फालतू। अब ब्याह की ले लो जी तो कम से कम 5 दावतें ऐसी करे जाट, लड़की देखने जा रहा हूँ, लड़का देखने जा रहा हूँ, फिर गोद भराई हो रही है, फिर अन्ना साहब अभी कमी रहेगी, एक फिर और होएगी। इन बातों में ज्यादा खर्च कर रहे हैं आज जाट, दावत दिखाने में। और फिर ब्याह में तो अंधाधुंध खर्च करे साहब, जी बहुत खर्चा करता है। 1-1 लाख के बाजे वाले जाट हाँ उन्हें मुफ्त में ही देते हैं। नाचे हम, हाँ। नाचे हम, पैसा देते हैं बाजे वालों को। और पहले मुंह से गा लेते, अब तो मुंह से भी ना गा रहे। बताओ। हाँ जी, हाँ तो ये खर्चे हैं फालतू। जी अरे भाई क्या जरूरत है इतना बवाल करने की? अच्छा एक चीज और है, दारू का रिवाज बढ़ गया जाटों में। जी पहले हर गांव में 1-2 जाट दारू पिए करे, और अब 100% पी रहे हैं। कोई कोई बच रहा। कोई बच गया, अजी उसे भी ना वचन दे रहे। नु कहते हैं आज तो खुशी का मौका, आज तो ले ही लो दो बहन। तो ये बात है साहब जाटों की, हम तो समझाते समझाते थके तो आधे दुखी में पी रहे हैं, आधे खुशी में पी रहे हैं। अनाज भाई मुझे जो फलाना दुख है, ढिगड़ा दुख है, हाँ तो आज मैं दुख के मारो पी रहे हैं, और कभी खुशी के मारो। हाँ हाँ, पी रहे आ जरूर। जी तो साहब हम तो जाटों को, हम और चौधरी देविंदर सिंह 20 साल तो हमें हो गए समझा रहे, और अब भी समझा रहे। हमने गांव गांव में जाके मीटिंग करी है, जी केवल यही बात बताने के लिए जी कि भैया खर्चे कम कर लो, ये तो अपने बस की बात है। जी अरे भाई ब्याह शादी भी कर रहे हो तो आपस में बैठ के बात कर लो। जी। अब 13 ही करने का रिवाज चल गया, उसमें ब्याह से भी ज्यादा खर्चा हो रहा। 70 आइटम बन रहा है उसमें भी। देख लो तुम, जी अब 13 में भी बेहिसाब खर्च, ब्याह से भी ज्यादा। तो जाटों का ये है पतन का कारण। हाँ, दिखावे में ज्यादा हो रहा है, अच्छा। फिजूल खर्ची। परिवार नियोजन है वो जाटों के अलावा किसी ने ना बनाया। जाट एक बालक से दूसरा करता ही ना। अगर एक लड़का हो गया तो मैं लिख कर देना तैयार हूँ साहब कि दूसरा कर नहीं सकता, एक पे ही संतुष्ट हो जाएगा। तो अवार्ड मिला कोई से को वैसे, जिसने कम बालक करे? जी कुछ भी ना, घर पर टॉर हो जा। तो फिर इन्हें क्या फायदा लगा? एक बालक कर रही है, कोई कोई फायदा कोई नहीं। बीमारी में मर जाए, कोई सड़क दुर्घटना में मर जाए, कोई क्या में मर जाए। मैं वही कहना जा रहा था कि बहुत से घर पट्ट हो गए। बिल्कुल। एक लड़का जा रहा कार से धुआंधार, शराब और भी रखी है, कर लिया एक्सीडेंट, तो फिर क्या होया, फिर करेंगे उसका। जी तो जाटों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। अब जाटों से सभी नाराज हैं। जी जाट सबका हो गया, जाट का कोई नहीं हुआ। जाट का कोई नहीं हो रहा। पहले है जाट पे सब, जी पहले जाट पे हुआ करते थे। जी नाई जाट का, कुम्हार जाट का, धोबी जाट का, बढ़ई जाट का, ये सब जाट के है। जी अब एक भी ना जाट में, पहले सब माने ये जाट को ना साहब, जी क्योंकि वो जाट के धोरे आवे या सवेरे ही। जी बढ़ई भी, नाई भी, कुम्हार भी, धोबी भी, जितने भी ये है, राम राम साहब, दाढ़ी बनाने वाला सवेरे ही आवे, आना नंबरदार, लाओ दाढ़ी उड़ी बनवा लो। अबे आज ना कल को बनवाऊंगा। तो सब है जाट के, अब एक भी ना जाट में, जाट को ही जाना पड़ेगा उनके दौरे। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे विचार लगे आपके। साहब